क्लास 7 सबक नंबर 26 बढ़ती हुई आबादी और हमारे शहर। हमारे मुल्क में 15 अगस्त 1947 से पहले अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। अब हम आज़ाद हैं। हमारे मुल्क की आबादी में हैरत अंगेज़ इजाफा हो रहा है। 1901 में हमारे मुल्क की आबादी तकरीबन 24 करोड़ थी। हर 200 साल हमारे मुल्क में मरदमशुमारी की जाती है। 1981 की मरदमशुमारी के मुताबिक हमारे मुल्क की आबादी 68,038 करोड़ है। 1981 में कितनी आबादी थी? 68,038 करोड़ है। और उसी बरसों में हमारे मुल्क की आबादी 3 गुनी हो जाएगी। हमारे मुल्क की ज़्यादातर आबादी गांव में रहती है। फिर भी आबादी का एक हिस्सा शहरों में भी रहता है। हमारे मुल्क में बहुत से बड़े और छोटे शहर आबाद हैं। शहर की हालत और भी दर्दनाक होती जा रही है। गांव के बेकार लोग खाने कमाने के लिए शहर में आते जा रहे हैं। शहरों की आबादी में इजाफा की रफ्तार तेज होती चली जा रही है। इस बढ़ती हुई आबादी को बसाने के लिए नए नए महलों को बसाया जा रहा है। बहुत से नए मकानात की तामीर भी हो रही है। शहरों में मकान का मसला बहुत अहम है। किराया का मकान मिलना बहुत मुश्किल है। इंसानों की कुछ बुनियादी ज़रूरियात हैं। हर एक शख्स को भूख मिटाने के लिए खाना, जिस्म को ढकने के लिए कपड़ा और रहने को मकान चाहिए। बच्चों की तालीम देने के लिए स्कूल बच्चों को तालीम देने के लिए स्कूल, बीमारों के लिए अस्पताल और मुसाफिरों के लिए सवारियां और सबके दिल बहलाने के लिए वसाइल की ज़रूरत होती है। हमारी हुकूमत हर शहरी के लिए इन ज़रूरियात को पूरा करने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। राशन की दुकानों पर लंबी लंबी कतारें, बस और रेल का टिकट खरीदने के लिए भीड़ और नल में पानी भरने के लिए खाली बर्तनों के साथ ना खत्म होने वाली इंतज़ार की घड़ियां शहरों में बढ़ती हुई आबादी से पैदा उलझनों की तरफ इशारा करती हैं। हर जगह बेपनाह भीड़ भाड़ की वजह से सड़क का पार करना दुश्वार हो जाता है। लोग हादसात का शिकार हो जाते हैं। जहाँ चाहिए वक्त की बर्बादी। स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए दाखिल कराना हो तो बच्चों की तादाद की ज़्यादती और खाली जगहें कम होने की बात हर जगह सुनाई देती है। अस्पतालों में मरीजों को दिखाने के लिए अपने नंबर का कितनी बेसब्री से इंतज़ार करना पड़ता है, इससे आप बखूबी वाकिफ होंगे। सर्कस और सिनेमा घरों में दिल बहलाने के लिए लोगों का जी चाहता है, पर वहाँ टिकट खरीदने में जिस भीड़ का सामना करना पड़ता है, उसे देखकर लोग दिल बहलाने का इरादा तर्क कर देने पर मजबूर हो जाते हैं। शहर में पार्क बच्चों की तफरीह के लिए होते हैं, पर वहाँ भी बढ़ती हुई आबादी रंग लाई है। आबादी बढ़ती जाती है और शहर की राहतों में कमी आती जाती है।
گندی چیزوں کی کمی، دشوار شور اور سکون کی کمی جیسی مصیبتوں سے پالا شہر والوں کو پڑتا ہی رہتا ہے۔ کبھی پانی کی کمی کا رونا اور کبھی بجلی نہ آنے کا رونا شہری زندگی کا ایک جز بن چکا ہے۔ آج کل سفر کرنا آسان کام نہیں رہ گیا ہے۔ ٹکٹ خریدنے میں دشواریوں کا سامنا تو کرنا ہی پڑتا ہے، ساتھ ہی بسوں اور ریلوں کے ڈبوں میں بے انتہا بھیڑ سے بھی واسطہ پڑتا ہے۔ سفر کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں آبادی کم تھی، پھر بھی سفر آسانی سے کٹ جاتا تھا۔ آبادی کے بڑھنے سے قدرتی سہولتوں میں بھی کمی آتی ہے۔ غلہ، شکر، تیل وغیرہ سب ہی مہنگے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے اگر ہم اپنے شہروں کو ان مصیبتوں سے نجات دلانا چاہتے ہیں تو شہری آبادی پر روک لگانا بہت ضروری ہے۔ اس سلسلے میں لوگوں کو خبردار کرنا چاہیے۔ ہر عقل مند شہری کا فرض ہے کہ وہ آبادی کو بڑھنے سے روکے اور اپنی زندگی کو خوشحال بنانے میں لگاتار مصروف رہے۔ اس کی اپنی خوشحالی ملک کی خوشحالی